तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट गैप डाउन खुली थी। गैप डाउन खुलने के बाद जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर गैप डाउन खुलेगी तो आपको एकदम से सेल नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। और जैसे समझ लो कि हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल बता दिए थे 18,080 और बैंक निफ्टी में जो है 42,700। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल बता दिए थे, इसके आसपास सेल कर सकते हो। और आपके टारगेट भैया यही थे सिंपल, पहले 18,000 निफ्टी में, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता तो आपका दूसरा टारगेट था 17,960। अब 18,000 हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि 18,000 के आसपास एक सपोर्ट आ रहा। दूसरा एक मेन बात ये थी कि ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई था जो है 18,000 के लेवल पे। जो पुट का ओपन इंटरेस्ट था वो काफ़ी हाई था, मतलब जो ऑप्शन सेलर हैं उन्होंने 18,000 के पुट ऑप्शन काफ़ी हैवी वॉल्यूम में सेल कर रखे थे कि अगर 18,000 टूटता तो आपको पहला ये मिलता, उसके बाद फिर एक अच्छा खासा फॉल मिलता। मगर क्योंकि वो टूटा नहीं तो फिर आपको एक बाउंस भी मिला। जैसे कि हमने आपसे बात करी थी कि अगर आपको जो है आज शुरुआत में अच्छा भला एक सेल ऑफ मिल जाए तो अपना जो पैसा लेके साइड बैठ जाना, होल्ड मत करना पोजीशन, क्योंकि आपको जो है आज काफ़ी बड़ा मूवमेंट मिल सकता है किसी भी साइड, क्योंकि ये आपकी सिंपल एक्सपायरी नहीं थी, ये ईयरली एक्सपायरी थी और यहाँ पर आपकी जो ईयरली पोजीशंस है वो क्लोज हुई हैं, तो बड़ा मूवमेंट आना ही आना था। और जो कि हाई चांस होता है कि सेकंड हाफ में ज़्यादा आता है। तो लगभग 1 बजे के बाद ये मूवमेंट चालू हुआ। जैसे ही डे हाई ब्रेक हुआ और हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हुआ 18,080 का, सीधे मार्केट नॉन स्टॉप भागती गई और 18,200 पर क्लोज कर रही है, 18,200 पर। ठीक है, तो मतलब कि आपको लगभग अगर 18,080 के बाद आपने बाय नहीं भी किया, 18,100 पर बाय कर लिया, समझ लो कि जब ये 50 EMA आपकी ब्रेक हुई, वैसे तो 50 EMA ब्रेक होने के बाद आपको बाय कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये 50 EMA ही रेजिस्टेंस बनी हुई थी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अभी मार्केट जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 50 EMA पे सपोर्ट ले रही है और 50 EMA पे रेजिस्टेंस ले रही है। तो अगर इसके ऊपर निकलेगी तो बाय है और इसके नीचे निकलेगी तो सेल है। तो आज जब इसके ऊपर निकली तो फिर भैया आपको थोड़ा बाउंस मिला, फिर हल्का सा इसका रीटेस्ट मिला और रीटेस्ट मिलते ही फिर तो भाग गई, फिर रुकी ही नहीं। ठीक है, तो फिर लगभग रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मूवमेंट मिला और डे हाई के करीब निफ्टी क्लोज हो रही है। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब तो बैंक निफ्टी जो है अपना लगभग 42,500 के आसपास आई। यहाँ पर भी 42,500 पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था पुट साइड में। तो भैया बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वरना बैंक निफ्टी का टारगेट पहला था 42,400। आप बैंक निफ्टी को 42,400 तक आना चाहिए था, मगर क्योंकि पुट साइड बहुत ही ज़्यादा हैवी वॉल्यूम में ओपन इंटरेस्ट था 42,500 की तरफ, तो यहाँ पर आया और काफ़ी देर वेट किया और फिर आखिरकार ऊपर निकल गया। और जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला 42,580 के ऊपर, तो भैया फिर तो आपका जो मतलब क्लियर कट बियरिश जोन है वो तो हट चुका था। फिर जब इसका हाई ब्रेक किया 42,700, जो कि हमने आपको बताया रेजिस्टेंस लेवल है, इसका भी जैसे ही हाई ब्रेक किया उसके बाद ही आया है मोमेंटम बढ़िया। ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि आपका ये दिन में मतलब इसके बीच में कोई बड़ा मूवमेंट आ गया, इसके बीच में कोई बढ़िया मूवमेंट नहीं मिला ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन सेलर ने तो चलो पुट ऑप्शन सेल कर दिया तो उसके पैसे बन ही जाते हैं, मार्केट साइडवेज भी हो जाती है एक्सपायरी के दिन, मगर ऑप्शन बायर को तभी मज़े आए हैं जब हमारा रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हुआ है और उसके ऊपर निकली है मार्केट। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से भागी है मार्केट, कितनी तेज़ी से। और जो आपके कॉल के ऑप्शन थे वो 50-50 रुपए के मिनिमम 200-250 हो गए, 200-250। अब आज जो है मैं थोड़ा काम की वजह से बाहर था तो मैं टेलीग्राम में ज़्यादा अपडेट कर नहीं पाया, मगर तब भी जो हमने आपसे बातें करी थी यूट्यूब में कि आपको शुरुआत में अगर एक सेल ऑफ मिल जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, और फिर जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब तो भैया फिर बाय ही है। और जो है एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, ईयरली एक्सपायरी है क्योंकि, तो अगर जिन लोगों ने पहले अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था वो शांत बैठ गए थे तो भैया उनका सही है, मगर जिन्हें अगर कॉल साइड बैठना था तो उन्होंने जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तब बाय किया था तो उनका भी बढ़िया हुआ है। तो बस सिंपल है कि अगर लेवल्स को फॉलो करोगे, चीज़ें मानोगे, तो
पैसा बनेगा बनेगा, चाहे आप कॉल बाय करो चाहे पुट बाय करो, अगर थोड़ा बहुत डिसिप्लिन बनाओगे तो पैसा बनेगा। 50 EMA अपनी चार्ट पे लगाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, आप खुद देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओगे अपनी चीज़ों में। ये 50 EMA काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और दूसरा जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बताते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक होता तो नीचे की तरफ अच्छा मूवमेंट आता, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट आता। ऐसा नहीं है कि समझ लो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो भैया यहीं मर गई मार्केट, ऐसा नहीं है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो अच्छा मूवमेंट भी आता है। अब बात करते हैं कि भैया आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो अब डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो आज बैंक निफ्टी ने 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, और जो कि हमने एंडिंग में आपको टेलीग्राम में भी बताया कि अब जो है आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव भी हो सकता है। मगर क्योंकि आपकी जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं इसे, ओवर सोल्ड की कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, ओवर सोल्ड की कैटेगरी में आ रही है यूएस मार्केट, डाउ जोन्स और ख़ासकर नैस्डैक। ठीक है, और ये सपोर्ट के पास है, 10,600 के जो सपोर्ट है उसके पास है नैस्डैक। तो आप एक बारी को बाय करने का रिस्क ले सकते हो, इतना बड़ा रिस्क है नहीं। अभी SGX फ्लैट है और US फ्यूचर 90 पॉइंट्स पॉजिटिव है, एक बारी को रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतने ख़राब नहीं है। ठीक है, इतने ख़राब नहीं है। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छे होते हैं तो भैया चीज़ें करने में कोई ख़राबी नहीं होती, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर ख़राब होते हैं तो फिर चीज़ें करने में खराबी ही होती है। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने आज जो है 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, मगर ये अभी भी 20 SMA से नीचे है। ठीक है, 20 SMA से नीचे है, तो निफ्टी में अभी भी जो जान है वो कम लग रही है। मगर क्योंकि अगर नैस्डैक स्ट्रेंथ दिखाएगा तो IT स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ भागेंगे तो निफ्टी को वो पुश कर सकते हैं, और निफ्टी का टारगेट लगभग 18,400 है, 18,400। मुझे लगता है कि जनवरी की शुरुआती जो है दूसरी वीक तक तो कम से कम आ ही जाना चाहिए 18,400 टारगेट। आपका जो स्टॉप लॉस है वो अब 18,160 है। अगर 18,160 से नीचे निकलती है मार्केट तब भैया कुछ गड़बड़ है, कुछ भैया चीज़ों में है दिक्कतें। मगर अगर ये 18,160 के ऊपर मेंटेन रहती है तो लगभग 18,400 पहला टारगेट आ ही जाएगा। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि टारगेट क्या हो सकते हैं अब ऊपर की तरफ। तो अब जैसे 20 SMA के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो मैं एक आपको टारगेट कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी का मुझे जो टारगेट लग रहा है वो 44,100 लग रहा है, टारगेट आ सकता है, और वो भी जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है, 20 SMA के ऊपर भी है, और जो है कोई ख़ास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी के लिए। बस ये है, अब बैंक निफ्टी को 42,960 अब ब्रेक नहीं करना चाहिए डाउन साइड के लिए। अगर ये ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज कर देती है तो फिर चीज़ों में वापस दिक्कतें आ जाएंगी और वापस चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मगर अगर इसके ऊपर रहती है तो भैया देर सवेर आपको जो है 44,100 का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। PSU इंडेक्स भी देख लेते हैं आज। PSU इंडेक्स भी बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि अगर ये भैया डाउन होता तो बैंक निफ्टी को खींच लेता है नीचे की तरफ। तो PSU इंडेक्स भाई लगातार तीनों दिन एक ही जगह के आसपास क्लोज किया है PSU ने। अब मुझे लगता है कि ये कल के दिन फट सकता है भाई, ऊपर की तरफ अच्छा खासा है, फट सकता है, तो बैंक निफ्टी को और ऊपर भेज सकता है। हो सकता है भाइयों कल ही आपको बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट की और तेज़ी मिल जाए, कुछ पता नहीं है। कल ही एक अच्छी खासी और एक कैंडल मिल जाए, क्योंकि कल मंथली क्लोजिंग, और जब मंथली क्लोजिंग होती है तो उस दिन भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, और सेकंड हाफ में खासकर। ठीक है, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मगर ये सब चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए भैया लंबी हो गई वीडियो, तब भी कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जानी चाहिए, मेन बात ये। अब जो है डॉलर तो देखो कमज़ोर ही है, आपको बता रखा है 106 के ऊपर निकलेगा तभी कुछ बात है। विक्स आज लगभग 3.5% गिरी है, ठीक है, तो इतनी खास भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, ठीक है।
अब आज बता क्या भाइयों, आज मेन ये है कि आज यूएस मार्केट देखते हैं कि आज यूएस मार्केट जान दिखाएगा भी या नहीं, या आज भी धोखा दे दे। क्योंकि अगर यूएस मार्केट ने आज जान दिखा दी ना भाइयों, आज जान दिखा दी, बाउंस दिखा दिया, तो ये अच्छा खासा बाउंस कर सकता है जनवरी की शुरुआती वीक में तो कम से कम। उसके बाद देखा जाएगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर शुरुआती जो जनवरी के 1-2 हफ्ते होंगे वो बुलिश रह सकते हैं। बाकी और कोई अपडेट होगी तो हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।